दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो यहाँ पर हम अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और कार्नोट साइकिल पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी इस सीरीज का 10th क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर सीरियल वाइज सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है द मोटर इन अ रेफ्रिजरेटर हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 200 वॉट। ठीक है। इफ द फ्रीजिंग कंपार्टमेंट इज एट 270 Kelvin, okay, and outside air is at 300 Kelvin, ठीक है। Assuming ideal efficiency, ideal efficiency का मतलब क्या है कि यहाँ पर ईटा की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। ईटा की वैल्यू 1 होगी अगर आइडियल एफिशिएंसी है तो। इसके बाद क्या कह रहा है ये हमसे, What is the maximum amount of heat that can be extracted from the freezing compartment? मतलब फ्रीजिंग कंपार्टमेंट कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट करेगा सराउंडिंग से 10 मिनट में। ठीक है। तो यहां से सपोज करते हैं कि फ्रीजिंग कंपार्टमेंट ने Q2 अमाउंट हीट एक्सट्रैक्ट की, ठीक है, टेम्परेचर T2 पर, ठीक है। और जो हीट दी गई थी वो हीट Q1 थी। सपोज Q1 हीट इज गिवन, ठीक है, Q1 हीट गिवन थी सपोज, टेम्परेचर T1 पर, और T1 T2 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन हम जानते हैं, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ठीक है। इसके अलावा यहां पर जैसा हमें अगर वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2, ठीक है। तो यहां से हम Q1 माइनस Q2 की अभी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले Q1 माइनस Q2 की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। यहां से वर्क डन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो वर्क इज पावर इनटू टाइम और एक ही है चेंज इन हीट Q1 माइनस Q2। तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पावर इज 200 वॉट और टाइम इज 10 मिनट्स। इस मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 600 सेकंड्स, 600 सेकंड्स, ठीक है। यहां से ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 जूल वर्क डन है ना, तो जूल, ठीक है। अब यहां से इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 अपॉन T1 माइनस T2, ये इनके इक्वल होगा। अब यहां से हमको Q2 की वैल्यू चाहिए थी, है ना, कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करेगा 10 मिनट्स में। तो हमने सपोज किया था कि Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है टेम्परेचर T2 में 10 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो यहां से Q2 की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, Q1 माइनस Q2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 की वैल्यू है ये इधर जाएगा, तो यहां से ही आ जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2, ठीक है। अब यहां से हम वैल्यूज डाल देते हैं, बस यहां से हम वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज डालेंगे तो Q1 माइनस Q2 ये है वर्क डन के इक्वल,
12 into 10 raised to the power 4 into T2 टेम्परेचर इज, एक टेम्परेचर है 270 केल्विन, एक टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो सोर्स का टेम्परेचर जो T1 टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा और सिंक का टेम्परेचर T2 वो कम होगा। तो यहाँ पर ये T1 हो जाएगा, ये क्योंकि बड़ा है तो T1 हो जाएगा 300 और T2 हो जाएगा 270। अब केल्विन में है इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो 273 ऐड करके उसको केल्विन में चेंज करते पहले। यहां से इसको सॉल्व करते हैं, 12 into 10 raised to the power 4 270 into ये 30, ये आ जाएगा हमारे पास 1.08 into 10 raised to the power 6 जूल्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो एक बार देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया। हमें कह रहा है द मोटर इन अ रेफ्रिजरेटर हैज एन आउटपुट पावर कितना 200 वॉट, फ्रीजिंग कंपार्टमेंट 270 डिग्री सेल्सियस पर है और आउटपुट एयर जो सराउंडिंग्स है मतलब वहां पर वो 300 केल्विन का टेम्परेचर है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि एफिशिएंसी आइडियल एफिशिएंसी है, ठीक है। What is the maximum amount of heat that can be extracted from the freeze compartment in 10 minutes? फ्रीज कंपार्टमेंट से कितनी अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम 10 मिनट्स में। तो सपोज करते हैं कि Q2 अमाउंट हीट हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं 10 मिनट्स में और टेम्परेचर T2 है, ठीक है। उस फ्रीज कंपार्टमेंट का टेम्परेचर T2 है और जो हमने हीट दी थी मतलब Q1 हीट सपोज हमने दी थी टेम्परेचर T1 में, ठीक है। तो ये टेम्परेचर T1 सोर्स का टेम्परेचर है, तो सोर्स का टेम्परेचर हमेशा सिंक से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहां से हम इस रेशियो को जानते हैं Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ठीक है। और ये इक्वल होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन T1 माइनस T2। अब हम जानते हैं कि Q1 माइनस Q2 मतलब चेंज इन हीट है ना, हीट में जो चेंज आ रहा है वो वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास वर्क डन का एक और फॉर्मूला है कि पावर इनटू टाइम, आउटपुट पावर इनटू टाइम। यहां से हम इन दोनों फॉर्मूलाज को इक्वेट करते हैं, यहां से Q1 माइनस Q2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पावर आउटपुट दिया था 200 और टाइम दिया था 10 मिनट्स, उसको सेकंड्स में चेंज किया, ये हो गया 600 सेकंड्स। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 into 10 raised to the power 4 जूल्स। ये आ गई Q1 माइनस Q2 की वैल्यू, Q1 माइनस Q2 की वैल्यू ये आ गई। यहां से Q2 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि Q2 हीट ही हमें निकालना है कि कितनी हीट एक्सट्रैक्ट होगी, वो हमने Q2 सपोज की हुई है, तो Q2 की वैल्यू निकालते हैं। यहां से सॉल्व कर इसको Q2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो Q1 माइनस Q2 इंटू T2 अपॉन T1 माइनस T2 वैल्यूज डाल देते हैं। Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 की वैल्यू है 12 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, ठीक है, इंटू T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो जो टेम्परेचर कम होगा वो सिंक का टेम्परेचर होगा, जो टेम्परेचर ज्यादा होगा वो सोर्स का टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर 273 कम है और 300 बड़ा है, तो ये सोर्स का टेम्परेचर है, ये सिंक का है, मतलब T2 टेम्परेचर है 270। केल्विन में ही है इसलिए केल्विन में रहने दिया, अगर सेल्सियस में दिया होता तो फिर उसको चेंज करते हैं हम। तो ये हो गया T1 माइनस T2 मतलब T1 इज 300, T2 इज 270। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.08 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए।